हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सेकंड क्लास ऑफ एक्सेल। आज की वीडियो में नेम बॉक्स को कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था रो, कॉलम और सेल के बारे में और थोड़ा बहुत नेम बॉक्स के बारे में भी। तो नेम बॉक्स को रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पर जो एक बॉक्स दिखाई दे रहा है इसको नेम बॉक्स कहते हैं। हम किसी भी स्पेसिफिक सेल को या ग्रुप ऑफ सेल्स को सिलेक्ट करके उसको एक नेम असाइन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इन सेल्स को सिलेक्ट करके फिर मैं नेम बॉक्स पे गया और वहाँ पे जाके मैंने इसका नेम डाल दिया क्रेडिटर्स और एंटर कर दिया। अब ये सारे सेल्स क्रेडिटर्स नाम से सेव हो चुके हैं। इसी तरह मैं इस वाले ग्रुप को डेटर्स का नाम दे देता हूँ। मैंने लिख दिया डेटर्स और एंटर। तो एक्चुअली इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नेम बॉक्स का हम फार्मूलाज में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने दो नेम्स दे दिए, क्रेडिटर्स और डेटर्स, और इनको अब हम फार्मूले में यूज़ करेंगे। अब इस दूसरी शीट में बैलेंस शीट है, इसमें हमारे को क्रेडिटर्स और डेटर्स की अमाउंट डालनी है। तो हम क्या करेंगे, फार्मूला यूज़ करेंगे इक्वल टू सम, इक्वल टू लिख के SUM सम ब्रैकेट स्टार्ट। अब इसमें हम लिख देंगे हमारे यहाँ पे हमें चाहिए डेटर्स, तो मैं लिख दूंगा DE डेटर्स ब्रैकेट क्लोज एंटर। ये डायरेक्टली मेरे को डेटर्स का टोटल दे देगा। और इसी तरह क्रेडिटर्स में मैं लिखूंगा इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट क्रेडिटर्स। अब अगर मैं टैब बटन दबाऊंगा तो अपने आप ही कंप्लीट हो जाएगा। टैब बटन, टैब, तो उसने अपने आप ही ऑप्शन दिखा रहा था जो नीचे। मैं दोबारा करके दिखाता हूँ। जब मैंने लिखा CRE तो ऑप्शन दिखा रहा है क्रेडिटर्स का। इसलिए दिखा रहा है क्योंकि ऑलरेडी मैंने नेम बॉक्स में सेव कर रखा है। तो जैसे मैं टैब दबाऊंगा वो ऑटो कंप्लीट कर लेगा और फिर ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो यहाँ पे क्रेडिटर्स की और डेटर्स की अमाउंट इतनी आ गई। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, इनका टोटल कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेटस बार, ये जो लाइन है इसको स्टेटस बार कहते हैं। इसमें सम आ रहा है 61250 क्रेडिटर्स का, और यहाँ पे भी क्रेडिटर्स 61250, डेटर्स हैं 25820। डेटर्स का भी टोटल चेक कर लेते हैं 25820, तो मैच कर गया। अब अगर मुझे चेक करना है कि मैंने कौन कौन से सेल्स को क्या क्या नाम दिया हुआ है, उसकी कंप्लीट लिस्ट चाहिए, तो मैं या तो शॉर्टकट की है F3 उससे कर सकता हूँ, या फिर फार्मूलाज टैब में जो ऊपर ऑप्शंस है होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूलाज, इनको टैब्स कहते हैं। तो मैं फार्मूलाज टैब में ये जो ग्रुप है डिफाइंड नेम्स का, इस ग्रुप में जाके मैं नेम मैनेजर में देख सकता हूँ क्रेडिटर्स और डेटर्स दो नेम आ रहे हैं। या फिर मैं सिंपली सेल पे, ब्लैंक सेल पे जाके F3 दबाऊंगा तो दोनों आगे क्या क्या नेम बॉक्स में नेम सेव हैं, और मैं पेस्ट लिस्ट कर दूंगा। अब ये बता रहे हैं कि क्रेडिटर्स हैं, जो क्रेडिटर्स का कौन सा सेल है, B3 से लेके B12 तक, B3 से लेके B12 तक क्रेडिटर्स। और डेटर्स का कौन सा है, B17 से लेके B26 तक, B17 से लेके B26 तक। अब हम चेक करते हैं कि अगर हमने नेम बॉक्स में कुछ नेम्स सेव कर दिए तो हम डायरेक्टली उन पर कैसे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस शीट पे हूँ, मेरे पास ये टोटल्स हैं, ये हैं, लेकिन मैं अब जाना चाहता हूँ कि डेटर्स की लिस्ट कहाँ पे है। मैं डायरेक्टली उस पर जाना चाहता हूँ, तो जो नेम बॉक्स है उसके इस एरो पे क्लिक करूँगा मैं, और इसमें लिस्ट आ गई। अब मैं डेटर्स पे डायरेक्टली जाना चाहता हूँ, तो मैं डेटर्स पे जैसे ही क्लिक करूँगा वो मुझे डायरेक्टली डेटर्स वाली उस शीट पे ले जाएगा जहाँ पे भी डेटर्स है, और उस सेल्स को हाईलाइट करके दिखा देगा। तो ये काफ़ी ईजी हो जाता है जब हम कुछ भी एनेक्शर्स या कुछ भी डिटेल्स बना रहे हैं किसी भी
बैलेंस शीट या प्रोजेक्ट रिपोर्ट की, तो उस वक्त काफ़ी हेल्पफुल होता है। सिमिलरली अगर मुझे क्रेडिटर्स पे जाना है, मुझे जानना है कि क्रेडिटर्स में क्या क्या इंक्लूडेड है, तो मैं सिंपली नेम बॉक्स के एरो से जाके और नेम बॉक्स के एरो पे जाके और क्रेडिटर्स पे जैसे क्लिक करूँगा वो डायरेक्टली मुझे उस जगह ले जाएगा जहाँ क्रेडिटर्स की लिस्ट है। तो ये मैंने आपको एक बेसिक ओवरव्यू दिया है कि हम किस तरह नेम बॉक्स का यूज़ कर सकते हैं फार्मूलाज में। ये नेम बॉक्स का अभी कंप्लीट नहीं हुआ, कंप्लीट नेम बॉक्स नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। अभी ये हाफ, हमने नेम बॉक्स को हाफ डिस्कस किया। तो आज के लिए इस वीडियो में बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।